87 अपनी चल रही थी। अंत में जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पेज नंबर 200 248 नंबर पेज, गाथा पढ़ते हैं हिंदी की। पेज नंबर 247 पर मिथ्यात्व जीव अजीव दो विद उभयविद अज्ञान है अविरमण। तो ये मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि, ये दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। कल इसमें एक बात और कही थी ना कि जो पुद्गल वाला जो कर्म है उसमें भी दो प्रकार के, द्रव्य भी और भाव भी। तो वो गोमट सार की 6 नंबर की गाथा है, गोमट सार कर्मकांड की। देखो वहाँ क्या लिखा, ये है कम्मत्तनेण एकम दव्वम भावोत्ति होदिदुविहम तु ओगल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम्मम तु। क्या कह रहे हैं कि कम्मत्तनेण एकम, कि कर्म सामान्य से तो एक है, दव्वम भावोत्ति होदिदुविहम तु, और द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। क्या? कर्म। वो कर्म ही द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। ओगल पिंडो दव्वम, जो पुद्गल का पिंड है वह तो द्रव्य है, माने द्रव्य कर्म है। तत्सत्ति, और उसकी जो शक्ति है, भाव कम्मम तु, वह भाव कर्म है, माने उसकी जो फलदान की सामर्थ्य है वो भाव कर्म है पुद्गल का। देखो इसका अर्थ, कर्म पने की अपेक्षा से एक द्रव्य भाव इस प्रकार दो प्रकार का, वास्तव में कर्म रूप से परिणत कारमान वर्गणामय पुद्गलों का समूह द्रव्य, उसकी शक्ति भाव कर्म। कर्म पने की अपेक्षा एक है, उसमें कोई भेद नहीं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा में वास्तव में उसके दो भेद हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म रूप से परिणमित कारमान वर्गणामय पुद्गलों का समूह द्रव्य कर्म है, तथा वास्तव में उसकी फल देने की शक्ति भाव कर्म है। कल हमने ये भी बताया था ना कि वास्तव में तो वही भाव कर्म है जो पुद्गल में फल देने की शक्ति है, लेकिन जैसे वो बाहर में है बिल्कुल वैसा का वैसे ही वो निमित्त है, और उसका नैमित्तिक भाव मेरे परिणाम में होता है, तो उस नैमित्तिक भाव को भी निमित्त की तरफ से नाम मिलता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये भी भाव कर्म है। समझ में ये बात? देखो जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं, पेज नंबर 248, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। यही बात इसमें आई ना कि वो जो पुद्गल के परमाणु कर्म रूप से परिणमित हुए वो क्या है? वो द्रव्य कर्म है कि भाव कर्म है? द्रव्य कर्म है। उस कर्म का विपाक, विपाक माने उसका उदय, उसका उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है, माने उसकी जो फलदान की सामर्थ्य थी उसका नाम वो भाव कर्म है। लेकिन वो अजीव का ही भाव कर्म है, पौद्गलिक है, तो उसको कहा मिथ्यात्वादी अजीव है। और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। देखो खाली ऐसा नहीं
कि वो जो कर्म का भाव है वो सिर्फ झलकता है, उसको निमित्त करके जीव अपने आप भी विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं। ठीक है, इसलिए वे जीव हैं। क्यों हैं जीव? क्योंकि चेतन के ही है ना, भले ही विकार हैं लेकिन है तो चेतन के, क्योंकि चेतन ही उस दशा रूप से परिणमित हुआ है। माने अपनी शुद्ध दशा रूप भी चेतन स्वयं परिणमित होता है, अपनी अशुद्ध दशा रूप भी चेतन स्वयं परिणमित होता है। ये बात अलग है कि अशुद्ध दशा रूप जब भी परिणमित होगा तब बाहर में वो कर्म का उदय निमित्त जरूर होगा। इसी से समझ में आता है कि ये जो भाव है ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, किसके? जीव के उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय आने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अब देखो जो उपयोग की बात है, अब यहाँ दो तरह की बातें समझना। एक तो उपयोग में जानने में आता है, उसको भी कहते हैं कि उसके आकार उपयोग हो जाता है। ठीक है, एक जैसा कर्म का उदय है, जैसा उसमें स्वाद है, बिल्कुल वैसे ही स्वाद के अनुभव रूप, ठीक है ना, स्वयं से भी परिणमित होता है। यानी दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो ज्ञान गे वाली और एक निमित्त नैमित्तिक वाली। लेकिन इस गाथा में निमित्त नैमित्तिक पने की मुख्यता से बात पकड़ना, क्योंकि बात चल रही है मिथ्यात्वादी की। ठीक है, कल बताया था ना, अगर स्फटिक मणि में स्वच्छता नहीं हो तो वो पीली नीली भी नहीं हो सकती। स्वच्छता का मतलब उसकी ऐसी शक्ति, चेतना रूप शक्ति, उसमें ऐसी योग्यता। अगर माने दर्पण में स्वच्छता ना हो तो उस दर्पण में माने गंदगी भी नहीं झलक सकती। जैसे स्फटिक मणि में स्वच्छता का गुण ना हो तो वो स्फटिक मणि काली नीली पीली भी नहीं हो सकती। अच्छा, होती है कि नहीं होती है? हाँ, जैसी उसकी होने की योग्यता है वैसी होती है। हाँ, जैसे बाहर में ऐसी नहीं होगी। ये तो ऐसा तो कपड़ा ही हो सकता है, स्फटिक मणि ऐसी नहीं हो सकती। उसके पर ऐसे ही जैसा मिथ्यात्व कर्म के उसमें आता है वैसा आत्मा में नहीं आ सकता। आत्मा में आत्मा वाला आएगा, जिसको हम अशुद्ध उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो दो देखो इसमें एक बात है, प्रश्न बहुत बढ़िया है कि अज्ञानी के जो कर्म का उदय है, प्रश्न ये किया, वही मैं कह रहा हूँ, अज्ञानी के जो कर्म का उदय हुआ उसके साथ तो उसका निमित्त नैमित्तिक है, क्योंकि वो उस उदय के हिसाब से वैसे उसको भाव होते हैं। लेकिन जैसे कोई मुनिराज है, अब उनके जो कर्म का उदय हुआ उसके साथ तो निमित्त नैमित्तिक नहीं बनेगा, उसके साथ तो उनका गे गायक ही बनेगा, क्योंकि वो मुनिराज ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं। देखो, एक अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा ये बात कह सकते हैं, लेकिन मुनिराज के जितनी कषाय का उदय है, संजुलन की 4 प्रकृतियां हैं, उनमें उनका जितने डिग्री का उदय है उतने डिग्री का भाव उनको भी होता है। नहीं हो तो अभी मोक्ष हो जाए, तो निमित्त नैमित्तिक तो वहाँ भी है। लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी में भी ये समझ लेना, अज्ञानी वो अपने उस भाव को अपना स्वरूप मानता है और ज्ञानी अपने उस भाव को नैमित्तिक भाव देखता है, यानी मेरा स्वभाव नहीं है, इतना अंतर है। लेकिन वो निमित्त हो और नैमित्तिक ना हो तो वो निमित्त भी नहीं है। ठीक है, अब बात चली है तो थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए
धन्य धन्य वे सूर साहसी आराधन से नहीं चिके, उनको निज आदर्श बनाओ। अब ये तो क्या है, ये तो प्रथमान योग की शैली है प्रेरणा देने वाली, ठीक है। अब हम इसका निषेध नहीं कर रहे, हम एक इसका उपयोग दूसरा पक्ष समझाने के लिए कर रहे हैं। अब कोई कहे कि यार तुम तो एक एक मिनट में नाराज हो जाते हो इतनी सी बात पे, देखो मुनिराज को वो तो नाराज नहीं होते। बात सही है, क्योंकि हम पुरुषार्थहीन हैं, विपरीत पुरुषार्थी अज्ञानी हैं। अब कोई कहे कि देखो कर्म का उदय तो उनका भी था, सिर पर सिगड़ी लगा दी, सियालनी उनके शरीर को खा गई, लोहे के आभूषण पहना दिए, आपको तो नहीं पहनाए, फिर आप तिल मिला रहे हो, वो तो नहीं तिल मिला रहे, ठीक है। तो इसलिए कर्म के उदय से कुछ नहीं होता, वो कोई निमित्त फिमित्त नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी का अवर्णवाद होगा, क्योंकि कर्म को अंतरंग निमित्त कहा है। कर्म को क्या कहा है? अंतरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? कि जो नियम रूप हो। एक तो बहिरंग निमित्त, जो सिगड़ी जलाई वो क्रोध आने के लिए बहिरंग निमित्त है, वो नियम रूप नहीं है। क्रोध आने के लिए अंतरंग निमित्त क्या चाहिए? क्रोध प्रकृति का उतनी डिग्री का, समझ में आया? अगर हल्की डिग्री का होगा तो नहीं आएगा। माने मैं वो सिगड़ी हटा के फेंकूं और उसको ईंट दे के मारूं, इसके लिए निमित्त क्या चाहिए? कि क्रोध प्रकृति की तीव्रता का उदय, साथ में उसके हिसाब से मोह का भी वैसा उदय जिसमें ऐसी इच्छा हो जीव को, ठीक है। अब वो उदय अगर मुनिराज के आ जाए तो वो भी उल्टा उसका प्रतिकार करेंगे, लेकिन वो उदय उनके नहीं है, क्योंकि मोह उनके अत्यंत मंद है। और कषायों में भी छठे गुण स्थान में तो संजुलन का तीव्र उदय, लेकिन संजुलन के तीव्र उदय में भी उसका प्रतिकार करने का परिणाम नहीं आता। इसलिए उदाहरण एक देश घटित होते हैं, वो प्रेरक हैं, प्रेरणा ऐसे ही मिलेगी कि ये तो नहीं घबराया, लेकिन हम उस उदाहरण को करणान योग में फिट करके करणान योग के सिद्धांत को ना माने और उसमें वो फिट करें, तो पंडित टोडरमल जी ने भी कहा कि एक अनुयोग की शैली दूसरे अनुयोग से मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे करणान योग कहता है कि मुनिराज भी ब्रह्मचारी नहीं है, क्यों? क्योंकि 9वें गुण स्थान तक भी वेद कर्म का उदय है, वेद कषाय का उदय है। हम तो कहते छठे सातवें मुनिराज वीतरागी हैं, लेकिन करणान योग से पूछें तो 12वें गुण स्थान में जाके वीतरागी होंगे। अभी कैसे वीतरागी? बात समझ में आया ना? तो इसलिए इसलिए अनुयोग की कथन पद्धति को समझना जरूरी है। कोई कहे साहब ऐसा लिखा, कोई कहे ऐसा कहा, हम पूछते हैं ना किसके प्रवचन में आया ये बताओ, आपने कहाँ पढ़ा? कैसे कोई किताब छपी थी पतली सी, राइटर का नाम क्या था? कि राइटर का कोई नाम नहीं था, तो हम उस पर अपनी बुद्धि खर्च नहीं करते। अब कोई बड़े विद्वान का नाम बताए तो हम 2 बार सोचेंगे, समझ में आए? और फिर कोई कहे कि पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, तो अब हम विपरीत नहीं सोच सकते। अब जैसा उन्होंने कहा है, अब हम उसके लिए युक्ति खोजेंगे कि उसी बात की पुष्टि होनी चाहिए। और अमृत चंद्राचार्य ने कहा, कुंदकुंद आचार्य ने कहा, तो वो अब कुछ गुंजाइश है ही नहीं, वही प्रमाण है। तो वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। बात समझ में आया ना? तो हम पूछते हैं ना किसने कहा, तो ऐसे किस अनुयोग ने कहा? तो प्रथमानुयोग ने कहा, तो वो किस अपेक्षा से कहा? करणानुयोग ने कहा, तो वहाँ माने केवल ज्ञान गम्य कथन है, आपके बुद्धि गोचर नहीं है, उसके हिसाब से पुरुषार्थ नहीं होता। कर्म को तो आप जान भी नहीं सकते, आप तो कर्म के उदय में जो कार्य होता है उसको जानते हैं बस। क्या प्रकृतियां हैं, उनके क्या छह उपशम उपशम हैं, उसके हिसाब से कोई पुरुषार्थ नहीं होता कि पहले मैं मोह को नष्ट करूंगा फिर मैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का, ऐसा पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते। वो तो केवल ज्ञान ने जो कहा है, केवल ज्ञान में जानने में आया, उसकी वैसी की वैसी श्रद्धा कर लेना। और द्रव्यानुयोग में न्याय और युक्ति लगा लगा कर उसको समझना। समझ में आया? अब मेरा प्रश्न है कि जिन मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही थी,
ठीक है ना। देखो उनके भी तो कर्म का उदय था, लेकिन कौन से कर्म का उदय था? असाता वेदनीय का, वो भी आप कह रहे हो, ठीक है ना। अभी उसकी भी मीमांसा करेंगे। तो असाता वेदनीय का उदय भी तब कहा जाए जब उसके साथ में वैसे ही मोह का भी उदय हो। प्रतिकूल वेदन करें तो असाता वेदनीय है ना, तो प्रतिकूल वेदन नहीं कर रहे। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में मोह इतना मंद हो गया कि बाहर के संयोग उन्हें सुखी दुखी करने में निमित्त, और वो बहिरंग निमित्त है। आघातीय कर्म आत्मा के परिणामों का घात तो करने में निमित्त है ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए वो हर जगह बात फिट नहीं होगी कि देखो उनके भी कर्म का उदय था। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि कर्म का उदय कैसे ही आता रहे, लेकिन जीव को सम्यक्त हो जाएगा। तो भाई साहब आप ये क्यों कह रहे हो? हम कह रहे हैं कि हो जाएगा, क्योंकि आपको पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब आपको सम्यक्त होगा तो वहाँ मिथ्यात्व कर्म का भी उदय नहीं होगा। समझ में है ना? जिस बात से सिद्धांत कटे वो वचन तो नहीं कहने चाहिए। समझ में आ गई बात? किसका? किनको? मुनिराज को? हाँ था ना, तो उनके जैसा था उसके हिसाब से कार्य हो रहा है। उनके क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय नहीं है, इसलिए उनके क्रोध भी नहीं है ना। और माने कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके जरा सी उंगली लगाओ वो काटने को दौड़ता है, तो उसके उतना तीव्र क्रोध प्रकृति का उदय भी है। आप प्रश्न कुछ कह रहे थे यहाँ से कोई? हाँ, वो तो ऐसा है, जितनी कसाय होती है उसके साथ वो सहचारी होते हैं। जितनी 4 प्रकार की जो अनंतानुबंधी आदि कषाएं हैं वो उनके साथ साथ चलते हैं। जैसे माने अज्ञानी के अभी अनंतानुबंधी है तो उसकी 9 कषाएं भी वैसी तीव्र हैं। अब वो चली गई अप्रत्याख्यानावर्णी है तो उसकी 9 कषाएं हल्की हैं। ऐसे संजलन कषाय वाले जो मुनिराज हैं उनकी वो 9 कषाएं भी अत्यंत मंद है। देखो बड़ा देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। ये पंडित टोडरमल जी ने भी जगह जगह उठाया है कि देखो जैसा कर्म का उदय आया, अगर वैसे ही भाव होएगा जीव को तो वैसे ही बंध बंधेगा, फिर वैसे ही उदय में आएगा, फिर वैसे ही, फिर तो संसार चक्र से ये जीव निकल ही नहीं सकता। और फिर उपदेश भी क्यों देते हो? फिर क्यों कहते हो समता रख? समझ में आया? तो वहाँ टोडरमल जी ने गिनाया कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। लेकिन कार्य जब होता है कि बुद्धिपूर्वक तो मिलाए और अबुद्धिपूर्वक वाले स्वयं में मिलें तो कार्य की सिद्धि होती है। अब जो उपदेश दिया जाएगा वो तो बुद्धिपूर्वक वाले का ही दिया जाएगा, और वहाँ अबुद्धिपूर्वक वाला कारण मिले तो काम हो अन्यथा ना हो। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई पुत्र का अर्थी हो, किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो बुद्धिपूर्वक उपाय क्या? विवाह आदि करना। लेकिन विवाह आदि करने पर भी सबके तो पुत्र नहीं होता, ना हो तो ना हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक कारण मिलाए बिना तो नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अच्छा, और दूसरी बात देखो ये नियम है, जैसा ये जीव कर्म बांधता है वैसा ही कभी भी उदय में नहीं आता। ये नियम है, जैसा ये जीव कर्म बांधता है ना वैसा का वैसे उदय में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। देखो इस बात से ये नहीं समझना कि हमें कोई कर्म की पराधीनता है, हम तो अभी निमित्त नैमित्तिक समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म के अधीन हो गए या कर्म हमारे अधीन हो गया। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन उन स्वतंत्रता में भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब ये जीव विकार रूप 100 डिग्री विकार रूप परिणमित हुआ तो कर्म का उदय भी 100 डिग्री है, अथवा 100 डिग्री कर्म का उदय हुआ तो यहाँ विकार भी 100 डिग्री है। हम इस उपदेश को ऐसे भी कह सकते हैं। एक तरीका तो ये
कि कर्म में जब 100 डिग्री का उदय आता है तो यहाँ 100 डिग्री का क्रोध होता है। अथवा हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आप 100 डिग्री का क्रोध करते हो तो कर्म में भी 100 डिग्री का उदय होता है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये फिर ये। तो अब क्या है कि आचार्य देव ने कर्मों की तरफ से जीव के परिणामों को समझाया। करणानि योग की शैली तो यही है ना कि कर्म प्रकृतियों के माध्यम से जीव को इसके भाव समझाए कि देखिए कर्म बंधेगा तो अपने परिणाम सुधार। मूल उपदेश तो परिणामों को सुधारने का ही है, ठीक है, इसलिए उपदेश भी उसी का दिया जाता है। लेकिन जब ये होगा तो सहज होगा दोनों, ठीक है। तो इसलिए, और इसमें एक बात और है कि जो जगन्य कर्म का उदय है वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। वो है ना जगन्य गुणानाम तू, कि जगन्य अंश वाले जो वो हैं कर्मों में जो गुणांश होते हैं उसके स्निग्ध रूक्षत्व के, जब वो जगन्य होते हैं तो वो बंद के योग्य नहीं होता कर्म। उसी प्रकार कि माने वो कुछ लेवल होते हैं, उतना तो हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन कर्मों में स्वयं में वैसी स्थितियाँ बनती हैं जब वहाँ वो ऐसा मंद उदय हो अत्यंत जगन्य वाला, तो वो अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होता। जैसे अभी अपने को अभी भी निद्रा कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, लेकिन नींद तो नहीं आ रही। क्षुधा वेदनीय का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, लेकिन भूख तो नहीं लग रही अभी। समझ में? इसकी जब तीव्रता होती है, नहीं, जो जगन्य कर्म है ना उसका जगन्य अंश, तो वो माने बंध का कारण नहीं होता। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ उसका कि जहाँ पुद्गल बनते हैं, वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पुद्गल परमाणुओं में भी जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से बनता है तो उसमें कुछ शर्तें हैं। तो उसमें शर्तें ये हैं कि एक तो उनमें दो का डिफरेंस होना चाहिए उनके गुणांशों में। और अगर किसी में जगन्य अंश हैं, जगन्य का मतलब ये नहीं कि एक अंश तो किसी में होएगा ही नहीं, भले ही वो अनंत भी हों, लेकिन अगर जगन्य अंश हैं तो उसका किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध नहीं होता। ये तो मैंने उदाहरण के लिए दिया। उसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि जब जीव के परिणाम माने जगन्य वाले हों अथवा कर्म का उदय वो जगन्य वाला हो, तो वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा कि निद्रा कर्म का उदय होने पर भी अभी अपने को निद्रा नहीं आ रही, तीव्र होगा तब आएगी, उसका कार्य दिखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए टोडरमल जी ने भी कहा कि देखो परिणाम भी सदा एक से नहीं रहते, कर्म का उदय भी सदा एक सा नहीं रहता, कभी मंद होता है कभी तीव्र होता है। और जब इसका कर्म का उदय मंद हो वहाँ इसको उपदेश देना माने वो कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि तीव्र उपदेश हो तो वो उल्टा ईंट दे के मारेगा, वहाँ तो कार्य समझ में ही नहीं आएगा, सुनने को ही तैयार नहीं होगा बिना विशुद्धि लब्धि के। अब यहाँ जो जीव आके बैठे उनकी विशुद्धि लब्धि हुई तब तो सुन रहे हैं ना, नहीं तो आज के टाइम में कोई किसी की एक बात सुनने को तैयार है? सब सुनाने तैयार हैं, किसी को सुनना बर्दाश्त नहीं है। तो आप बैठ रहे हो और ऊपर बैठाल के सुन रहे हो और आपकी कमियां गिना रहे हैं तो सुन रहे हो, तो बिना विशुद्धि लब्धि के हो सकता है? समझ में है ना? तभी तो सुन रहे हैं, विशुद्धि हुई है, यानी कसाय मंद है। अब ऐसे समय में यह उपदेश कार्यकारी है, यह आपका बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हुआ, और वो उपदेश सुनने पर आपके ज्ञान में जो विचारणा चलती है उससे ऑटोमेटिक वो कर्म का उदय और अत्यंत मंद पड़ता है, ठीक है ना। मोह मंद पड़ता है, विचार में जितना जितना उपयोग अब दृढ़ होता है वो बिल्कुल क्या कहें उसको कि वो छलनी सा हो जाता है कर्म। और जब आपकी और एकाग्रता बनती है तो वो टूट जाता है। समझ में? आप देखो ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री का 100 डिग्री एक बार में क्रैक हो जाता है, उस पर पहले आप 100 बार जब ऐसे आरी चलाते हो तो वो इतना क्षीण हो जाता है, इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है कि फिर एक झटके में काम हो जाता है। समझ में? ऐसा नहीं है कि कोई भी 1 मिनट को बैठेगा क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो वो क्षण भर में तो जो गया है ना उसके पहले बहुत काम होता है, उसके पहले अभ्यास होता है, विचारणा होती है, चिंतन होता है, सब होता है।
तो उससे मोहमंद पड़ता है। टोडरमल जी ने एक जगह ये बात भी लिखी कि देखो इसका माने जीव का जो कर्तव्य है वो तो इतना ही है कि ये अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाने का उद्यम रखे, अभ्यास रखे। देखो टोडरमल जी ये भी जानते हैं कि लग ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि तत्व निर्णय में लगाने का अभ्यास रखे, मैंने कोशिश करे, यही कर सकता है। वहाँ भी लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, लेकिन जब ये लगाता है तो लगता ही है। समझ में आया? तो जीव को करना क्या, अपने उपयोग को तत्व के निर्णय में लगाने का उद्यम रखना, इसी पुरुषार्थ के लिए उपदेश देते हैं बस। बाकी कर्मों में कुछ करना है कि तूने मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में पलटना है या तुझे श्रद्धा पलटनी है, इसके लिए कोई उपदेश नहीं है, वो सब अबुद्धिपूर्वक का है। बुद्धिपूर्वक का काम तो इतना ही कि जैसे जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया कि जैसे इंद्रिय के विषय जो हैं वो सुख रूप नहीं है, सुख तो अपने में से ही होता है, बस इसी को अपने उपयोग में चलाए, विचार करे तो ऑटोमेटिक इसका मोह गलता है। देखो कसायमंद होना अलग बात और मोह गलना अलग बात। कसायमंद तो माने सब जीवों की होती हैं, अज्ञानी की भी ज्ञानी की भी, लेकिन मोहमंद बिना तत्व विचार के नहीं होता। कई जीव आपको ऐसे मिलेंगे, कई जानवर भी ऐसे मिलेंगे, कोई चलता फिरता भी लात मार के जाता है तो कुछ नहीं कहते, तो कोई उनके तत्व विचार थोड़ी ही है। ऐसे अज्ञानी मिलेंगे, किसी ने चोरी कर लिया, अरे कोई नहीं अपनी किस्मत का ले गया, हमारा क्या नहीं, तो कोई उन्हें तत्व विचार थोड़ी ना है, वो भी ये कहते सुनाई देते भैया जो होनी है सुनिश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको तत्व विचार है, सहज उनके कर्म का उदय ऐसा है कि उनकी कसायमंद है। लेकिन मोक्ष मार्ग में कीमत उसकी है कि जो तात्विक विचार है, जिसके बल पर इसका दर्शन मोहमंद पड़ता है। समझ में? देख भावुकता में तो सबकी कसायमंद होती है, हम बहुत अच्छा पूजा विधान करें, सब काम करें, लेकिन ये जीव तब तक तत्व विचार नहीं करे तब तक इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं। तो ये अपने उपयोग को कि मैं तो जीव हूँ और ये शरीर तो पुद्गल है, ये तो गलता हुआ नजर आता है। मैंने आज से 20 साल पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, आज से 20 साल बाद भी रहूँगा, लेकिन ये तो चेंज हुए जा रहा है। पहले वो जो फोटो खींचता था उसको देख के राजी होता था, ये मैं हूँ, फिर थोड़ा बड़ा होगा उसको देख के राजी होने लगा, ये तो चेंज हो रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जो तात्विक विचार जब ये जीव करता है तो ऑटोमेटिक जो पुराने कर्म का उदय था, पहले तो उसमें अपकर्षण होता है, वो घट घट कर उदय में आता है। एक तो वो घट के उदय में आया और वो जो निमित्त हल्का हुआ या नैमित्तिक भाव भी हल्का हुआ। अब इससे जो नवीन कर्म बंधा वो बहुत हल्का बंधा, फिर जब वो उदय में आएगा हल्का आएगा, उस समय भी तत्व विचार करता पाया गया तो वो और मंद हो के उदय में आएगा, नवीन कर्म बंध भी और मंद होगा। फिर जब वो उदय में आएगा हल्का आएगा, माने कर्जा उतर रहा है इसका। तो ऐसे ऐसे मंद पढ़ते 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि एक सफ़ेद बाल देखा और छोड़ के चल दिए। समझ में आया आपको? हमने तो मैंने कितने सफ़ेद बाल देख लें, मोते देख लें, सब कुछ देख लें, लेकिन हमें वैराग्य नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मोह इतना गाढ़ा है। समझ में आया? आप ये देखो, ये मौत के मुंह में से निकल के आया, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता विषय भोगों से। समझ में आया? तो ये वैराग्य के कारण नहीं है कि वो तारा टूटता देखा, कि सफ़ेद बाल देखे, ये तो बहिरंग निमित्त है। समझ में आया? वैराग्य का कारण क्या है कि इसका मोह गले, मोह मंद पड़े, अथवा कर्म की तरफ से देखें तो कर्म का ऐसा मंद उदय हो। तो एक क्षण में एक जीव तो ऐसा मानो तैयार बैठा था, इसे कहा तू बन जा मुनि, चलो ठीक है ना, वज्रबाहु का वैराग्य। तो आप ये क्या है कि भीतर में माने वो मोह इतना हल्का था कि जरा सी छटक लगते ही, जैसे कोई पहले से ही घाव हो, हल्का सा हाथ भी लग जाए तो खून निकल आता है। समझ में आया? तो ये तो कहने की बात है कि क्षण भर निज रस को पी चेतन, काम तो अंतिम क्षण में ही हुआ, लेकिन उसके पहले का निरंतर जो इसका बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है उससे काम होता है। अब
देखो ऐसा है, जैसे इस लाल कपड़े पे रखी तो इसके रंग रूप तो नहीं हुई, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका रंग तो इसमें है, इसका रंग स्फटिक में नहीं जा सकता। इस अपेक्षा कहते हैं कि वो लाल दिखती है, लाल हुई नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि इस रूप नहीं हुई। लेकिन वो स्वयं तो लाल रूप हुई कि नहीं हुई? दिखाई तो जब तक नहीं हुई तो कैसे दिखाई दे रही है? हुई तभी तो दिखाई दी। अब जैसे मानो अगर ये लकड़ी का गुटका है, ये इस पे रखा, इसको भी मान लोगे क्या ऐसे? इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो दिखाई भी कब देता है? जब वो होता है। अब दिखाई देने लगे तो कहेंगे आंखें खराब है। तो जिस अपेक्षा हुआ उस अपेक्षा तो हुआ मानो ना। हाँ, इस रूप नहीं हुआ। जब ये हाँ हाँ, शीशे के उदाहरण की बात है। अच्छा चलो छोड़ो शीशे का उदाहरण। अब आप समझो जैसे पानी है, अग्नि के संयोग में पानी को रखा, पानी कैसा हुआ? गर्म हुआ। तो पानी में गर्माहट झलकी है कि वो गर्म हुआ है? हैं? अब समझना बात को। जैसे पानी में चांद है ऊपर, तो चांद झलका ना, लेकिन पानी चांद रूप तो नहीं हुआ। भूल गए आप? हुआ है। हाँ, पानी चांद रूप हुआ है, लेकिन वो पानी वाला ही चंद्रमा है। हाँ, फिर क्यों दिखता? माने वो पानी का ही आकार है, पानी में ही ऐसी योग्यता है। अगर पानी में वो स्वच्छता ना हो तो पानी चंद्र आकार रूप परिणमित। दो बातें हैं, झलका ये तो बात ठीक है, वास्तव में तो जो वस्तु की झलक है वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती। वो चंद्रमा की झलक उसमें ही है, उसकी झलक पानी में कहाँ से आ जाएगी? लेकिन उसके निमित्त में पानी स्वयं जैसा उसका चित्र है ऐसा ही अपने में चित्र बनाता है। तो ये दो चांद हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि इसमें चांद नहीं है तो वो उस वाले चांद की बात है। हम ये मान बैठते हैं कि ये भी नहीं है। समझ में आया? और जब हम कहते हैं कि पानी में चांद है तो हम ये मान बैठते हैं कि वो वाला चांद है। इसी में सारी गड़बड़ हो जाती है। अब इसी में सारा सॉल्यूशन हो गया। जब हम कहते हैं आत्मा में राग द्वेष नहीं है, तो जो है उसका भी हम निषेध मानने लगते हैं। और जब हम कहते हैं आत्मा में राग द्वेष हैं, तो जो नहीं है उद्गल वाले उसको ही मान बैठते हैं। अपेक्षा को सही नहीं समझते। बात समझ में आई? तो झलकने का मतलब भी ऐसा नहीं है कि खाली झलकता ही है। देखो आचार्यों ने जगह जगह आपको मिलेगा कि जब उस प्रकृति में जैसा स्वाद आया, बिल्कुल वैसे के वैसे ही उसके स्वाद के अनुभव रूप ये आत्मा परिणमित होता है। बात समझ में आ रही है? देखो इसमें भी जैसे मान लो बाहर में वो बैल है, उसको जानने रूप आत्मा परिणमित हुआ, उसको जानने रूप आत्मा परिणमित हुआ। अब वहाँ जानने रूप तो परिणमित हुआ, लेकिन जैसे वो बैल हट्टा कट्टा है, सफ़ेद है, ऐसा परिणमित नहीं हुआ। समझना जरा बात को। लेकिन कर्म का उदय जब आया, उसके निमित्त में आत्मा जैसा उसमें स्वाद उत्पन्न हुआ, माने रागादि रूप, मिथ्यात्वादि रूप, बिल्कुल वैसा का वैसे ही भाव यहाँ भी होते हैं। लेकिन इस भाव को जो नाम मिला ना, मिथ्यात्व राग, वो किस कारण मिला? निमित्त की तरफ से। वो जो पानी में जो आकार बना उसको चांद नाम क्यों दिया आपने? कुछ और भी दे सकते हो, क्योंकि वो चांद उसमें निमित्त है, इसलिए नैमित्तिक को निमित्त की तरफ से नाम मिलता है। तो वास्तव में तो निश्चय में ऐसे तो रागादि पुद्गल के हैं। समझ में आया? जैसे निश्चय तो चांद जल का एक नहीं है, वो पृथ्वी का एक है। आप कहोगे उल्टी बात करें, पृथ्वी का, ऐसे कहो ना, पृथ्वी का एक, कि जितने भी ये विमान वगैरह हैं ये सब पृथ्वी का एक है, ठीक है। लेकिन देव पृथ्वी का एक मत मान लेना, वो अलग है, देव अलग है। वो तो उसके जैसे आपके अपने विमान हैं, आपकी गाड़ी है, आपके महल हैं, ऐसे वो है। तो क्या मतलब कि देखो पानी में झलका का मतलब क्या है कि उस समय पानी की अपनी स्वच्छता शक्ति के कारण
पानी ने स्वयं अपने में बाहर के चंद्रमा को निमित्त करके वैसा का वैसा आकार अपने में बनाया है, लेकिन उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ये भी बात ध्यान रखनी है। जिस ज्ञेय को आत्मा जानता है उसको जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन उसकी अशुद्धता आत्मा में, तो अब आपका प्रश्न होना चाहिए ऐसे कर्म के उदय वाली अशुद्धता आत्मा में क्यों आ गई। और लिखा है छठी गाथा की जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में कि अशुद्धता पर द्रव्य में से आती है, यही लिखा है ना। क्या लिखा है? तो वो संयोग देता है अशुद्धता कि नहीं? जब भी अशुद्धता होगी उस काल में ये पर का संयोग करेगा तभी होगी, उसमें से नहीं आएगी। समझ में? ऐसे कर्म में से मिथ्यात्व तो नहीं आया मुझ में, लेकिन जब जब ये जीव उस भाव रूप परिणमित होता है तो वह मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नियम से होता है। समझ में है? हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं, अभी तो पहले रोग को समझें। जब तक रोग को नहीं स्वीकार करें तो फिर उसको मिटाए कैसे। तो टोडरमल जी ने भी ये विधि अपनाई कि सबसे पहले इसको रोग की प्रतीति कराते हैं। अभी तो जीव जो है मान के ही राजी नहीं कि मुझ में राग है। कहते जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, ठीक है, मैं अरागी हूँ, मैं वो बात उसकी अपेक्षा तो सही समझ में आए ना। तो अपेक्षा की बात है बस। आगम के सारे कथन आपस में विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। विरोध अज्ञानता का है और कसाय का है। आप कहोगे तो बड़े बड़े पंडित हैं तो ज्ञानी हैं, और फिर ये कहें को विरोध करते हैं। तो विरोध दो कारण से होता है, तो अज्ञान से या कसाय से। कदाचित मान लो वो ज्ञानी भी फिर शास्त्र ज्ञानी हैं, ठीक है ना, तो कसाय रहे तो भी होता है। अब मान लो कोई चौथे गुण स्थान वाला भी हो तो भी उसका झगड़ा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जितनी कसाय है उस कसाय में उसके प्रमाण झगड़ा भी होता है। तो आपको पानी का उदाहरण दिया ना। अब पानी में अग्नि के संयोग से गर्माहट जो हुई तो पानी उस गर्मी रूप परिणमित हुआ ना। तो वो उष्णता अग्नि की है कि पानी की है? और देखो आप एक कलश है, जैसे उसमें उष्णता है अग्नि की, जो गर्म जल है उसमें उष्णता किसकी है? अग्नि की है। आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रही। ऐसे ही छारपन खारापन ऐसी बात है ना, व्यंजनों में है नमक का खारपन है। खैर अभी तो हमें क्या कहना है कि जो पानी में गर्माहट है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है कि गर्माहट है? हाँ तो जो गर्माहट है वो पानी में आई कि नहीं आई? हाँ संयोग से आई। आई कि उसमें अपनी उत्पन्न हुई? क्योंकि अगर आए तो अग्नि की खत्म हो जाए उष्णता। अच्छा, और वो जो उसमें है वो अग्नि की नहीं है। अग्नि की उष्णता अग्नि को नहीं छोड़ती, और पानी में ऐसी स्वयं की शक्ति ना हो तो उसे कोई उष्ण कर नहीं सकता, क्योंकि जिसमें स्वयं की अपनी शक्ति ना हो। ऐसा एक न्याय शास्त्र का कोई वो श्लोक है, हमें तो याद नहीं, विद्वान लोग पढ़ते हैं कि जिसमें अपनी अगर स्वयं की ही ऐसी योग्यता ना हो तो कितने ही निमित्त मिलें, कितने ही कुछ बाहरी परद्रव्य मिलें, उसमें वो शक्ति ला नहीं सकती। जैसे जड़ है, इसमें स्वयं भी चेतना नहीं है, तो कितने ही इसको मिलके सारे ज्ञानी पढ़ाएं, लेकिन इसमें उस चेतना को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए निमित्तों से काम नहीं होता, काम अपनी योग्यता से। ये मैंने इसलिए समझाया कि ऐसा समझकर आप ये मत मान बैठना कि अब तो हम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, फिर कैसे निकलेंगे। तो क्यों नहीं कर सकते? काम तो आपने ही करना है। हम तो कर्म की तरफ से समझा रहे हैं कि जब जब आप अपना काम नहीं करते तब तब कर्म का उदय होता है। जब आप अपना काम करोगे तो गारंटी से कर्म का उदय भी नहीं होगा। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति में टोडरमल जी ने लिखा कि इसके कर्म का भी उदय है और इसीलिए पुरुषार्थ नहीं करता। बहुत अच्छी लाइन है वो, उसमें दोनों बातें कह दी, देख लेना आप लोग। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में उन्होंने कहा कि वो तीनों कारण मिलें
तो कार्य की सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। तो जिस समय पुरुषार्थ करता है उस समय कर्म के उदय आदि भी मंद हुए तो ये पुरुषार्थ करता है। ये बात उन्होंने लिखी है कि जब ये जीव पुरुषार्थ करता है तो कर्म के उदय आदि के भी मंद हुए, काल लब्धि आदि भी आई तो ये पुरुषार्थ करता है। और टॉपिक क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। कहना ये चाहिए कि जब ये पुरुषार्थ करता है तो कर्म के उदय आदि भी मंद हुए, काल लब्धि भी आई, फिर लास्ट में लिख दिया तब ये पुरुषार्थ करता है। कहाँ से स्टार्ट किया कि जब ये जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करता है तो इसके कर्म का उदय भी मंद हुआ, काल लब्धि भी आई तो ये पुरुषार्थ करता है। मैंने उन्होंने दोनों तरफ से कस दिया। बात समझ में आ रही है आपको? कि ये बताओ, पुरुषार्थ किया तो कर्म का उदय मंद हुआ, कर्म का क्षयोपशम हुआ, या कर्म का क्षयोपशम हुआ तो पुरुषार्थ किया? एक साथ हुआ कि जब ये जीव ने पुरुषार्थ किया तो कर्म के क्षयोपशम आदि भी हुए तो ही ये जीव पुरुषार्थ करता है। तो कैसे करें? तो हम तो निमित्त नैमित्तिक समझा रहे हैं। जब हम निमित्त नैमित्तिक समझाते हैं तो अपने को लगता है कि फिर तो ये कर्ता कर्म पना हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आज तो अब ये पूरा खुलासा हो गया, अब कुछ नहीं बचा समझाने को। अब तो इसी का पिष्ट पेषण होगा आगे की 5-6 गाथाओं में। तो देखो, यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियाँ पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, कैसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आए, उसके उदय का स्वाद किस में आएगा? जीव में के पुद्गल में? किस में आएगा? उसके उदय, कर्म के उदय का स्वाद किस में आएगा? मेरी तो सारी बात उल्टी उल्टी होती है, हैं? देखो, आप एक बताओ, स्वाद ये पुद्गल का गुण है कि चेतन का गुण है? अब होशियार हो गए सब, ठीक है। लेकिन वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, उसमें एक रस नाम का गुण जो है वही तो है ना स्वाद। तो वो रस नाम का गुण तो पुद्गल का है। समझ में आया? तो उसके उदय का स्वाद वो पुद्गल में आएगा, लेकिन वो उसको जानता नहीं है, उस स्वाद को। स्वाद तो पुद्गल में, लेकिन उस स्वाद का स्वाद यानी उस स्वाद का ज्ञान वो चेतन लेता है। रसगुल्ले में स्वाद है, लेकिन रसगुल्ले ने आज तक स्वाद लिया नहीं। जैसे वो मदिरा की बोतल है, उसमें मादकता है, लेकिन वो कभी नहीं नाचती। समझ में आया? ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा बताओ, वो जो उसमें मादकता है, उसकी मादकता जीव में नहीं आई, लेकिन कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जरा सी वो चढ़ी और इसकी चेतना ऐसी का, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये उदाहरण टोडरमल जी ने दिया आपको। क्या बोतल वोतल का उदाहरण दे रहे हो? दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया इसका मदिरा का, ये सिद्ध करने के लिए कि भाई साहब ऐसे ही नहीं है कर्म, और आचार्यों ने इतने ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिखे। ये जीव के पेट में डर ही नहीं रहा, इतना निडर हो गया कि कर्म वरम कुछ नहीं होते। सच में तो इसे कर्मों से भी डर लगे ना तो ये धर्म में लग जाए जीव, भयभीत तो नहीं होता। टोडरमल जी ने लिखा, अरे तू तो बड़ा सुबट है जिससे तीर्थंकर सरीखे भी डर गए, ठीक है, तू जरा नहीं डरता इस संसार से, है ना? तो तू बड़ा सुबट है, व्यंग्य है, तो तू बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है कि जिससे बड़े बड़े तीर्थंकर डर गए और छोड़ के चले गए। तुझे डर नहीं लगता क्योंकि इसने अध्यात्म पढ़कर अपना वो सारा का सारा डर दूर कर दिया। हम तो पहले कर्मों से डरते थे, अब कर्म हमारा कुछ कर ही नहीं सकते कि कर्म तेरा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तेरे कर्म ही तेरा सब कुछ करेंगे। ये जो तू मोह राग द्वेष कर रहा है, उसको समझाने के लिए वो कर्म की बात थी। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। उसके उदय का जो स्वाद आवे, उसके आकार उपयोग हो जाता है। जैसे उसमें मिथ्यात्व का उदय आया तो उसके निमित्त से उसी समय चेतन में भी मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, लेकिन उस मिथ्यात्व वो अलग, वो तो पुद्गल के उदय। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा। सबकी अपनी अपनी होनहार प्रमाण है, ठीक है।
हाँ, ये तो यहाँ यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का, यानी कर्म के उदय का जो स्वाद है उसका, और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। देखो यहाँ जो मिथ्यात्व हुआ ना, यहाँ जो मिथ्यात्व भाव हुआ, ये उपयोग का ही विकार है। लिखा था ना चेतन का विकार, लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि चेतन का विकार है। इसको या तो वही मान लेगा ये, या तो माने है तो ये चेतन का विकार, लेकिन इसे पुद्गल का ही स्वाद। अच्छा बताओ, रसगुल्ला जो खाया, अब टाइम तो हो गया, अब मुंह में मेरे बात फंसी हुई है, वो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले का स्वाद आया आपको कि अपने अपने आप में से आया स्वाद? आपको अपना आया। आपका उपयोग जैसा उसका स्वाद है, बिल्कुल वैसे ही स्वाद रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर रसगुल्ला खाने की बेकार की टेंशन है। अच्छा बताओ, केवली भगवान रसगुल्ले के स्वाद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या कभी खाना पड़ता है उनको? ये बड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि लेकिन वो उनको उससे राग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि वो स्वाद लेते हैं। दुनिया में जितने व्यंजन हैं, अगर उनका स्वाद लेते हैं ऐसा कहें, तो दुनिया में जितनी अशुद्ध चीज़ें हैं, देखो जितनी बढ़िया चीज़ें हैं उनके स्वाद को तो जानते ही हैं, ठीक है। जितनी दुनिया में बुरी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख के भी हमें घिन आ जाती है, उसके भी स्वाद को जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ। जानते हैं, लेकिन उसमें उन्हें इष्टनिष्ठपना नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो क्या परेशानी है? किए गया है कि समझ में आया? उसमें तन में नहीं होते तो कोई दुख नहीं है। हम कहे चलो हम भी जान लें, थोड़ा सा चख के शराब को चख लें, जान लें कि तू क्यों चखना चाहता है, कि तू राग पूर्वक जानना चाहता है, तो राग से दुख है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। देखो यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। उस स्वाद का और उपयोग का, यानी जो मिथ्यात्वादी हुए ना अपने में, उसको जीव मिथ्यात्व कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, कि जहाँ ये मिथ्यात्व है ना, वहीं चेतन मिलेगा। तू जहाँ ढूंढ रहा है वहाँ नहीं मिलेगा। जहाँ ये आश्रवादी भाव हो रहे हैं, इन आश्रवादी रूप जो परिणमित हो रहा है, वही तो चेतन है, वो कोई दूसरा नहीं है। ये जो स्वांग कर रहा है यही राजा है। ये इसको समझ में नहीं आ रही। ये जो अनुभूति है यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान इसको उदित नहीं होता। समझ में? ये जो अभी मिथ्यात्व का स्वांग धर के उदय को प्राप्त हुआ, देखो कहने में डर लगता है, लेकिन आप भाव सही ग्रहण करना, और कोई बात गलत लगे तो उसको आप खुलासा कर लेना, क्योंकि शब्दों की उतनी वो नहीं होती। हाँ, लेकिन हाँ, उपयोग का विकारी परिणमन है ना, कहा ना चेतन के विकार हैं। अब जहाँ विकार है वहीं तो चेतन मिलेगा। बात समझ में आ रही? अरे तो गाता है ना, 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, उन 9 तत्वों से बाहर, यानी आप आश्रम में भी चेतन को देख सकते हैं। तो ये भेद ज्ञान की चर्चा है, इस पर अपना उपयोग लगाना। समय ज़्यादा हो गया है, एक लाइन और पढ़ के पूरी करता हूँ। तो उसको उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है। अब जीव के अभी कोई भाव हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जो जिसके भाव है वो वही है। और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर, ये समझ नहीं आई, मिथ्यात्व का अभाव होकर तो सम्यक्त्व होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये भी विचारणीय है। अब सोचना चाहिए कि क्यों इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व होता है। यहाँ लिखा मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है, कि पहले तो वास्तव में जीव एक बार सम्यक ज्ञान तो करे है? अब देखो, जैसे जीव को अनादि का ग्रहित मिथ्यात्व है, पहले तो वो ग्रहित मिथ्यात्व टूटे तब अग्रहित मिथ्यात्व का नंबर आएगा। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कि जो देख देख कर, सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर
अच्छा, समय सार पढ़ के भी ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है क्या? जैसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनके माध्यम से तो ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है, लेकिन ये तो सच्चा शास्त्र है, क्या इसको पढ़कर ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है? हो सकता है, लिखा है इसमें, इसलिए गाथा लिखनी पड़ी उन्हें कि कर्म ही जीव को जगाता है और कर्म ही सुलाता है, आत्मा सर्वथा अकर्ता है। तो जो ऐसा कहता है उसमें और वेदांत मत में फिर क्या अंतर रहा? तो वो लिखते हैं कि आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का तुझ पर कोप होगा। अगर कोई समय सार पढ़कर ये कहे कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो उसके लिए कल गाथाएं लिखी कि आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होगा, माने जिनवाणी नाराज होगी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की अवमानना होगी। समझ में आया? तो बात इसलिए वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान हो पहले जीव, माने जब सही समझ में आए उसकी विवक्षा, तो मिथ्यात्व मिटे। और कुछ नहीं करना, समझ का ही खेल है, सारी गड़बड़ ज्ञान में ही है। कल ख्याल आएगा तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ज्ञान में ही सारी गड़बड़ है और ज्ञान में ही सब कुछ करना है। देखो, ये सम्यक भी ज्ञान में ही होता है, ये मिथ्यात्व भी ज्ञान में ही होता है, सह चारित्र भी ज्ञान में ही होता है, और ये सब कुचारित्र सारे काम ये ज्ञान में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके प्रमाण के लिए इसमें दिखाएंगे कल। ठीक है, तो अपने को करना क्या है? अपने को ज्ञान में ही सब कुछ करना है, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान जैसा निर्णय करता है, श्रद्धा चारित्र आदि सब गुण उसका अनुसरण स्वयं करते हैं। मिथ्यात्व